हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, कल हमारे चैनल पर आपने वीडियो देखी होगी और उस वीडियो में बताया गया था कि मध्य प्रदेश के जो इंदौर शहर है वहां पर 4 मई 2025 मतलब नीट एग्जाम वाले दिन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बच्चों के साथ घटित हो गई थी। वो क्या थी, ये पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। आज इस वीडियो में उससे आगे अपन बात करने वाले हैं। कहानी कुछ इस प्रकार थी कि जो इंदौर शहर है, उस इंदौर शहर में 49 परीक्षा केंद्रों पर 27,000 बच्चों का नीट का एग्जाम कंडक्ट होना था और सभी बच्चे वहां पहुंच भी गए। अब हुआ कुछ ऐसा कि एग्जाम था 2 बजे से और 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक। बच्चे आराम से एग्जाम दे रहे थे। फिर अचानक से एक तूफान आता है। पहला तूफान तो यह था कि पेपर को देखकर बच्चे थोड़ा नर्वस हो चुके थे क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई था। और दूसरा तूफान ऐसा जो फिर प्रकृति ने रच दिया था। प्रकृति ने फिर ऐसा तूफान रचा जिस तूफान से वहां बच्चों का जो भविष्य था वो अंधकार में जाने की कगार पर आ गया। अब हुआ कुछ ऐसा वहां कि 49 परीक्षा केंद्रों में 11 परीक्षा केंद्र ऐसे थे जिन पर करीब 600 बच्चे परीक्षा दे रहे थे। फिर अचानक से 120 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से एक तूफान आता है और बच्चों के भविष्य और पेपर को उड़ा कर ले जाता है। मतलब उन 11 परीक्षा सेंटर्स पर पावर कट कर लिया जाता है, बिजली गुल हो जाती है। अब बच्चे करे तो करे क्या? बच्चे एग्जाम कैसे दें? बच्चों को पेपर में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है। फिर वहां के मैनेजमेंट ने, वहां के स्टाफ ने मोमबत्तियां जलाकर, मोबाइल की टॉर्च जलाकर उनको एग्जाम पूरा करवाया। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह भी है कि वहां एग्जाम में मोबाइल की टॉर्च अलाउ है या नहीं है, इस बात का फैसला सभी नीट स्टूडेंट करने वाले हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा इस मामले में। क्या उन मोबाइल की टॉर्च से क्या उन पेपर को देखा जा रहा था, उन पेपर के आंसर को देखा जा रहा था? इस बात का कोई खुलासा अभी नहीं हुआ है। यह आने वाला वक्त बता देगा। फिर जो बच्चे वहां प्रभावित हुए थे उन बच्चों ने एमपी हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। एमपी हाई कोर्ट ने एनटीए को और जो स्कूल सेंटर बनाए गए थे उनको एक नोटिस भेजा और जवाब मांगा कि ऐसा क्यों हुआ है बच्चों के साथ। और पहला सवाल एनटीए से था कि जब आप इतनी मोटी फीस वसूल रहे हो बच्चों के पास से, तो क्या उन 11 गवर्नमेंट स्कूल में सेंटर देना जरूरी था जहां पावर बैकअप की कोई व्यवस्था नहीं है, जहां कोई पावर बैकअप ही नहीं है? वहां सेंटर देने की क्या जरूरत थी? क्या एनटीए फिर से उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में 2024 में था? इस बात का कोई आइडिया नहीं है अभी। सभी नीट एस्पिरेंट और मैं एज ए टीचर, मैं भी यही चाहता हूं कि जो हुआ हो सब अच्छा हुआ हो बस। फिर वहां जो बच्चे प्रभावित हुए थे उन बच्चों ने एनटीए को ईमेल किया, एनटीए को पत्र लिखा और जवाब मांगा था। आज 12 दिन बाद एनटीए ने छात्रों को जवाब दिया है। क्या 12 दिन से एनटीए सो रहा था? क्या आरटीआई भी कोई चीज होती है? वहां जवाब देना होता है बच्चों का।
अब हुआ कुछ वाकया ये कि जब वो बच्चे प्रभावित हुए हैं तो कल तक एमपी हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जब तक सुनवाई नहीं हो तब तक बच्चों का रिजल्ट जारी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इससे मेरा मानना है और सभी स्टूडेंट का मानना है या उनके पेरेंट्स का भी मानना है कि उन 11 सेंटर के चलते 21 लाख छात्रों का भविष्य खराब करना बेकार है। अब करे तो करे क्या? तो इस मामले में जो इंदौर था, उस इंदौर ने 11 सेंटरों को छोड़कर बाकी जो सेंटर्स थे, बाकी स्टेट्स के लगा लो या एमपी के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट थे उनके लगा लो, मतलब इंदौर के 11 सेंटर छोड़ दो आप और बाकी सभी का रिजल्ट आप दे दो। लेकिन मद्रास कोर्ट से अभी यहां जारी है रोक। मद्रास कोर्ट ने अभी भी कहा है कि रोक जारी रहेगी। इंदौर ने कहा है कि 11 को छोड़ो, बाकी को हटाओ, बाकी का रिजल्ट दो आप। मद्रास ने कहा रोक जारी है। तो अभी इस बात का कोई फैसला नहीं है कि जो रिजल्ट है वो 14 जून को ही आएगा। मानता हूं अगली सुनवाई नहीं हो पा रही है, 30 तक सुनवाई मांगी थी वो नहीं हो पा रही है, लेकिन अभी रिजल्ट का कंफर्म नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे प्रभावित हुए हैं उन बच्चों का क्या करना है। सपोज दैट अगर 14 जून को ही रिजल्ट आता है तो इन 11 सेंटर वाले बच्चों का आप क्या करने वाले हो, इस बात की जानकारी एनटीए साफ करे। अगर इन बच्चों का रीनीट होता है तो इनकी काउंसलिंग आप कब करवाओगे, इस बात की एनटीए पुष्टि करे। अगर इनका रीनीट नहीं करवाते हो तो इनको किस आधार पर नंबर दोगे, इस बात की पुष्टि करे। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो भी जानकारी हो एनटीए से सभी विद्यार्थियों की तरफ से और सभी एजुकेशन प्लेटफॉर्म की तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है कि जो बात है जल्दी से जल्दी इस बात को साफ करें, जल्दी से जल्दी इस पहलू पर काम किया जाए एनटीए के द्वारा भी और यहां हाई कोर्ट के द्वारा भी। क्योंकि ये एक दो बच्चों के भविष्य का सवाल नहीं है, ये 21 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। उनका सेशन लेट होगा, जो पिछली बार भी हुआ था। पिछली बार भी ऐसे बच्चे जिनको लगता था कि मेरा सिलेक्शन है, वो बच्चे बिना सिलेक्शन के रहे हैं, बिना सीट के रहे। तो इस बात का कोई आइडिया नहीं अभी। तो एनटीए से सिर्फ एक गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस बात को साफ करें, जल्दी से जल्दी नीट के रिजल्ट को जारी करने पर फोकस करें। जो इन बच्चों का करना है वो जल्दी से जल्दी आप बताएं कि करना क्या है। जल्दी से एक नोटिस जारी करें ताकि यहां के बच्चों को क्या मिले, सांत्वना मिले, यहां के बच्चों के मन को शांति मिले, पुष्टि मिले कि हां आगे ये होने वाला है। और साथ के साथ मेरा निवेदन है कि नीट 2026 में जब आप सेंटर दो तो कुछ एक अच्छे सेंटर बनाए जाएं जिनका कुछ पावर बैकअप हो, जो एक अच्छे सेंटर हो। अब गवर्नमेंट स्कूलों में सेंटर दे दिया आपने, और वो गवर्नमेंट स्कूल भी ऐसी जहां पावर बैकअप नहीं है। अरे भविष्य में डॉक्टर बनने वाले हैं, कोई ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो रहा है। भारत देश का चौथा बड़ा एग्जाम है नीट, आप इसको हल्के में ले रहे हैं। अरे एनटीए आपने बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, मानता हूं, बहुत अच्छे से करवा भी रहे हो आप, तो यार इसको भी अच्छे से करवाओ ना। आप आईआईटी का एग्जाम करवा रहे हो, आज एडवांस का है और आप अच्छे से करवाओगे, हमें भी उम्मीद है, बच्चों को भी उम्मीद है। तो यार इसकी तरफ भी फोकस कर लो आप। अगर बच्चे बढ़ रहे हैं तो कुछ नया सॉल्यूशन ले आओ, कुछ नई स्कीम ले आओ, कुछ नई रणनीति ले आओ, लेकिन इस पे काम करो तो बिल्कुल तरीके से काम करो। और ये हैशटैग बना के आपको चलाना है कि जो भी हो जल्दी से जल्दी आपको काम करना है।